अक्लमंद हरन और भूखा शेर एक घना जंगल था जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर सुनहरी चमक बखेर रही थीं। परिंदे आसमान हैं में उड़ते हुए अल्लाह की हमद व सुना में मशगूल थे और दरिया का पानी बहते हुए कुदरत का नगमा गा रहा था। इस हुसैन और प्रामन जंगल में बहुत से जानवर बसते थे, मगर इन सब में सबसे मशहूर एक हिरन था जिसका नाम असद था। इसद अपनी तेज रफ्तारी, खूबसूरती और सबसे बढ़कर अपनी रहीम दिली के लिए जाना जाता था। वो हमेशा कमजोर और बीमार जानवरों की मदद करता, जिन्हें खरगोशों को रास्ता दिखाता और अपने हिस्से का ताज़ा घास और फल भी दूसरों के साथ बांट देता। जंगल के सब जानवर उसे दिल से पसंद करते थे क्योंकि वो किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करता था। इसी जंगल का बादशाह एक शेर था जिसका नाम जफर था। जवानी में जफर जंगल का सबसे ताकतवर और बेखौफ शिकारी था, मगर बढ़ापे ने उसकी ताकत छीन ली थी। वो अब इतना तेज न रहा था कि जानवरों का शिकार कर सके, और भूख की शिद्दत ने उसे चढ़चढ़ा और गुस्से वाला बना दिया था। जफर ने भूख से तंग आकर एक चालाकी सोची। इसने जंगल में मशहूर कर दिया कि वो बीमार है और मरने के करीब है। वो कहता, जो भी मुझसे मिलने आएगा मैं उसे दुआएं दूंगा और जंगल के अमन की भलाई के लिए अपनी आखिरी नसीहत करूंगा। बेखबर जानवर जो शेर की बीमारी पर अफसरदा थे, बारी बारी उसकी गार में जाने लगे, मगर वो बेचारे कभी वापस ना आए। जफर उन्हें धोखे से खा लेता था ताकि अपनी भूख मिटा सके। जंगल के जानवर खौफजदा होने लगे, मगर शेर की चालाकी से कोई बच न सका। इसद की हिकमत ये खबर असद तक पहुंची तो उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा, अगर हम रहम दिल्ली और सच्चाई का रास्ता छोड़ दें तो हम एक दूसरे के लिए खतरा बन जाएंगे। मैं बादशाह से बात करूंगा, शायद अल्लाह मेरे जरिए उनके दिल में नरमी डाल दे। इसद ने अल्लाह का नाम लेकर शेर की गार का रख किया। दूसरे जानवरों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर असद ने कहा, हमें किसी के बारे में फैसला करने से पहले उसकी हालत को समझना चाहिए। शायद बादशाह को सिर्फ मदद की जरूरत हो। हरन और शेर की मुलाकात जब असद गार के पास पहुंचा तो उसने एहतराम से आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम, ए जंगल के बादशाह, मैंने सुना है कि आप बीमार हैं। मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूं। शेर ने हैरत से हरन को देखा। इतने उर्से बाद कोई डरे बगैर उससे बात कर रहा था, मगर जफर की भूख और आदत ने उसे धोखा देने पर मजबूर कर दिया। वो बोला, वालेकुम अस्सलाम, ऐ नेक दिल हरन, मैं वाकई बहुत कमजोर हूं। अंदर आओ ताकि मैं तुम्हारी नेकी के लिए दुआ कर सकूं। मगर असद ने दरवाजे पर ही रखकर कहा, बादशाह सलामत, मैं अंदर आ सकता हूं, मगर हमेशा के लिए हूं। मैं देख रहा हूं कि आपकी गार के अंदर जानवरों के निशान तो हैं, मगर कोई निशान वापस बाहर की तरफ नहीं आता। क्या यह बात फिक्र की नहीं? ये सुनकर जफर लाजवाब हो गया। वो जान गया कि हिरन अक्लमंद है और उसे धोखा देना आसान नहीं। तौबा का लम्हा असद ने आगे बढ़कर नरमी से कहा, बादशाह सलामत, अगर आप भूखे हैं तो हम सब आपकी मदद कर सकते हैं, मगर दूसरों को धोखा देना सही नहीं। अल्लाह ताली की रहमत हर चीज से बड़ी है, और अगर आप सच्ची तौबा करें तो शायद ये जंगल फिर से आपका एहतराम करेगा। ये सुनकर जफर की आंखों में आंसू आ गए। वो रो पड़ा और कहा, मैंने अपनी भूख के लिए बहुत जुल्म किया। मैं समझता था कि मुझे माफ नहीं किया जाएगा, इसलिए मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाना जारी रखा। क्या वाकई अल्लाह मुझे माफ कर सकता है? इसद ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह ताली कुरान में फरमाता है कि वो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, चाहे उनके गुनाह आसमानों को क्यों ना छू रहे हों। मगर शर्त यह है कि तौबा दिल से हो और आइंदा कभी दोबारा गलती न की जाए। मोहब्बत का नया सफर शेर ने सच्ची तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। जंगल के जानवरों को जब यह खबर मिली तो वो हैरान हो गए, मगर असद ने सबको समझाया कि रहम करना और दूसरों को दूसरा मौका देना भी ईमान की अलामत है। जानवरों ने शेर के लिए रोज खाने का बंदोबस्त शुरू कर दिया। कुछ परिंदे शेर के लिए फल लाते, कुछ जानवर दरिया से मछलियां निकाल कर देते, और जफर ने भी अपनी बाकी जिंदगी जानवरों की हिफाजत में गुजार दी। वो जंगल के कमजोर जानवरों को हमलों से बचाने लगा, और यूं जंगल में सुकून, मोहब्बत और भाईचारे की फजा कायम हो गई।